जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम लोग 73वीं गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आपको पता है कि कितने भी हमारे वीर सपूतों ने इस आज़ादी को पाने के लिए अपनी जान की आहुति की। थोड़ा पास आके आज के दिन ही हमारे देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। आज हम जिस गणतंत्र की कल्पना कर रहे हैं, ऐसा गणतंत्र विश्व में कहीं नहीं है कि जहाँ पे हमें कितनी तरह की आज़ादी हमारे संविधान में दी हुई है। सच तो यह है कि जहाँ तक जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो साथ में हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर देश जिंदा है तो हम जिंदा हैं। जहाँ तक दो चीज़ें कौन सी हो जो हमारे संविधान में है, एक है कर्तव्य और दूसरा अधिकार। आप लोगों ने जिस उल्लास के साथ आज गणतंत्र दिवस मनाया, उसको देखकर हम बड़े अभिभूत हैं कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे भी युवा हैं कि जो चाहते हैं कि देश के वीर सपूत शहीद हुए हैं, उनको अपना कीमती समय निकालकर उनको याद करें। आज भौतिक युग में युवाओं के पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन आप लोगों का जोश, आप लोगों की निष्ठा देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। बस मुझे इतना ही कहना है कि हम वो कर्म करें कि जिससे हमारे देश का गणतंत्र जिंदा रहे। गणतंत्र भी जिंदा रहेगा जब मुझे अपने कर्तव्य याद होंगे। देश के प्रति हमारे बहुत कर्तव्य हैं, लेकिन आज के ज़माने में हम केवल अधिकार की बात करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन देश के प्रति कर्तव्य जो है वो हम भूल जाते हैं। क्योंकि अगर देश है तो हम हैं, देश है तो समाज है, देश है तो गांव है, देश है तो आप जिस फील्ड पे हो तो है। तो देश सर्वोपरि होना चाहिए। और आपको हम पूरे सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपनी भाषण को विराम देते हैं। जय जय। जिम्मेदारी हमारे युवाओं की होती है, क्योंकि युवा जो होते हैं देश का भविष्य भी होते हैं और हमारे देश की शान भी होते हैं। तो क्योंकि यही जो युवा होते हैं, ये एक इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के और हमारे आर्मी के जवान बन के देश की सरहदों की सेवा करते हैं, अपने देश की सेवा करते हैं। तो हम भी यही आप लोगों से सभी से अपेक्षा करते हैं कि हम लोग अपने देश के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, जो कर्तव्य हैं, अपने पूरी निष्ठा भाव से अपने देश के प्रति पूरा प्रयत्न करेंगे कि अपने देश को बुलंदियों तक पहुंचाने और इसकी गरिमा को सर्वोपरि रखने का प्रयत्न करेंगे। जय हिंद। जय हिंद। आज यहाँ पर आप सभी उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता था कि आज यहाँ पर उपस्थित होने वाले सभी युवक अपने भविष्य के प्रति जागरूक हैं और अपने देश के प्रति भी जागरूक होना है, क्योंकि जब तक आप लोग अपने भविष्य को नहीं सुधारेंगे तब तक देश नहीं सुधरेगा। क्योंकि जब आप मजबूत होंगे तभी देश के लिए आप स्वयं सोच सकते हैं। अगर जो आप नहीं अपने लिए सोचोगे तो कोई दूसरा आपके लिए सोचने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों से यही भी निवेदन है या आग्रह है आप लोगों से कि आप लोग अपने जीवन में, अपने आने वाले लक्ष्य में जो आपने लक्ष्य रखा है उसे प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करें। दिन रात मेहनत ऐसे ना करें कि अपने पेरेंट्स को दिखा रहे हो और सिर्फ कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। इस तरीके से आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हो और ना ही अपने देश की सेवा कर सकते हो। अगर जो देश की सेवा करने की दिल से इच्छा है तो आप अपने लक्ष्य को पहले प्राप्त करें और फिर 1%, 2%, 10% जितना आप कर सकते हो अपने देश के लिए आप अपनी मजबूती के साथ करें। तो इसलिए पहले आप अपने देश के लिए अपना स्वयं का अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, फिर उसके बाद अपने देश के लिए पूरा तत्पर होकर के कार्य पर अग्रसित। ठीक है, मैं सभी से यही कहूँगा कि आप लोग अपने टारगेट को लक्ष्य एकदम बना लें और उसे पाने के लिए दिन रात मेहनत करते रहो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मेरी तरफ से। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सर्वप्रथम मैं सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं 26 जनवरी की, और उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि वो
इस समय यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनके लागू हुआ था, लेकिन इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स काम किए थे। ऐसा ही नहीं कि हमारा संविधान एक दिन में लागू हो गया। इस संविधान की बनने की शुरुआत होती है, मैं थोड़ा सा इतिहास पे प्रकाश डालना चाहता हूँ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, अपना संविधान बनने की 26 जनवरी हम लोग क्यों मनाते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 1929 से, जब कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाया था। उसके बाद 2 जनवरी 1930 आता है। उस समय 2 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम हमारा तिरंगा झंडा फहराया गया था लाहौर में रावी नदी के किनारे। उसके बाद आता है 26 जनवरी 1930 की डेट। 26 जनवरी 1930 की डेट जो उन लोगों ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाया था, वो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हो गया था। इसलिए हम लोग 26 जनवरी 1930 को अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। तो 26 जनवरी की डेट उस समय से हम भारतीयों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरीके से बनके तैयार हो गया था, लेकिन उसको पारित किया गया, अधिनियमित किया गया, लागू किया गया फिर 26 जनवरी 1950 से। तो अब बात आती है कि 26 जनवरी की डेट हम लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो हम लोगों ने अंग्रेज़ों से ये विनती की कि हम लोगों को जब 1947 में आज़ादी मिले तो 26 जनवरी 1947 को आज़ादी मिले, पर किसी कारणवश 26 जनवरी को आज़ादी नहीं मिल पाई और 15 अगस्त को आज़ादी मिली, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं। लेकिन 26 जनवरी ये डेट हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने इस दिन प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था। तो इस दिवस की गरिमा को ध्यान रखते हुए और इसकी महत्वपूर्णता को ध्यान में रखते हुए हम सभी यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश प्रगति करे, भली भांति प्रगति करे। और मैं इसी शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं और बोलना चाहता हूं, भारत माता की जय। सर्वप्रथम आप सभी छोटे और बड़े भाइयों को और मेरे जितने भी बड़े भाई बहन हैं उन सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस एक बार गणतंत्र के अर्थ पे प्रकाश डालना चाहूँगा। गणतंत्र का अर्थ क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है गणतंत्र? तो गणतंत्र का अर्थ है जनता का अपने प्रतिनिधियों को राजनीतिक नेता के रूप में चुनना। इसका अर्थ ये हुआ कि हम अपने सांसद को, जिनको भी चुनते हैं, वो हम अपने पूरे क्षेत्र के राजनेता के रूप में चुनते हैं। आप समझ रहे हो। और मैं कुछ ज़्यादा नहीं, बस एक छोटी सी शायरी पेश करना चाहूँगा कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपने जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी सरजमी को हिंदुस्तान कहते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय हिंद! जो साध्वी प्रज्ञा जी की हैं, जो हमें बहुत पसंद हैं। और भारत पाकिस्तान का उस समय काफ़ी तनावपूर्ण जो है वो चल रहा था, तो उस समय साध्वी प्रज्ञा जी ने कही थी कि हम डरते नहीं अणुबम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से, सियार भेड़ियों से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं, भरत वंश के इस पानी का तुमको है पहचान नहीं, ये एटम बम बनाकर तुम किस्मत पर फूल गए, 65, 71, 99 के युद्धों को क्या तुम भूल गए, याद करो अब्दुल हमीद ने पेटेंट टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमरीकी जेट जला डाला, पाकिस्तान ये कान खोल कर सुन ले कि अब की जंग छिड़ी तो चुन ले, नामो निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। गुजरेगी गंगा इस्लामाबाद की छाती पर, लहराएगा भारत का झंडा, रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गायब हो जाएगा, सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा, फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को, किस गफलत पर छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को, जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को, खुले प्रशिक्षण खुले शस्त्र हैं, खुली हुई शैतानी है,
सारी दुनिया जान चुकी ये हरकत पाकिस्तानी है। बद बहुत हो चुकी मक्कारी, अब बहुत हो चुका हस्तक्षेप। समझा दो उनको वरना भभक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही मच जाएगी। पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुमको इसका अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। भारत माता की